क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। शर्मा जी, ऑर्डर छोटे हों या बड़े, सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में कल बात करते हैं। राजीव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक सेकंड। कैसे हैं मेहता साहब? जी बिल्कुल। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ जी। संगीता, हमारी कंपनी को पूरे 50 लाख का ऑर्डर मिला। अब बस तुम देखते जाओ, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। कांग्रेचुलेशन, ये सब आपकी मेहनत का फल है। राजीव, मुझे आपसे कुछ मैं देखती हूँ। अरे आप? गीता भाभी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आइए ना। कैसा है तू? बिल्कुल बढ़िया यार। और क्या हाल है? कल रात ही चंडीगढ़ से वापस आया तो सोचा कि अपने भाभी और दोस्त के दर्शन कर लूं। अच्छा किया जो तू आ गया। वो तेरी कनाडा वाली जॉब का क्या हुआ? यार, कंपनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? अब देख यार, मेरे आगे पीछे तो कोई और है नहीं है। शादी भी हुई तो 1 महीने बाद डिवोर्स हो गया। मेरे लिए संगीता भाभी और तू ही सब कुछ है यार, और मैं अपने लोगों को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। मेरे दोस्त, अपने लोगों के बारे में बाद में सोचना, पहले काम और पैसे पे ध्यान दे। सबसे पहले पैसा और काम जरूरी है, क्योंकि इसके बिना परिवार और जिंदगी दोनों रूठ जाती। अच्छा, मुझे अब निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है राजीव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संगीता, रात को बात करते हैं ना, तभी मैं लेट हो रहा हूँ। बड़ा बिजी रहता है मेरा दोस्त। मेरी भाभी को टाइम देने के लिए है ही नहीं है उसके पास। अरे, मैं भूल ही गया था, चंडीगढ़ की स्पेशल मिठाई है, खास आपके लिए लाया। थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या मालदीव्स? सही है यार, शादी की पहली सालगिरह तो यादगार होनी चाहिए। कुछ दिनों में हमारी भी शादी की पहली सालगिरह आने वाली है। हाँ, हम भी कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। राजीव, कुछ दिनों में हमारी शादी की पहली सालगिरह आने वाली है, हम भी कहीं बाहर चले? फिलहाल तो कहीं भी जाने का टाइम नहीं है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और घूमने का क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। राजीव, आपको लगता है पूरी जिंदगी पड़ी है, पर जिंदगी पड़ी नहीं होती है, वो धीरे धीरे बीतती जाती है। और आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बिजनेस में नाम और पैसा कमाना है ना,
तो खुशियों के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके ये सब ऐशो आराम मिलता है। और तुम देखना ना, एक दिन खुद के प्राइवेट जेट से तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। मैं थक गया हूं, मैं सो जाऊं। गुड नाइट। हेलो हेलो राजीव, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप कब तक आएंगे? संगीता, अभी मेरा आना मुश्किल है, एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। तुम एक काम करो, एक टैक्सी लो और घर चली जाओ। अपन शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। अरे मेरी अरे आप यहाँ कैसे? अभी यही बात तो मैं आपसे पूछने वाला था, आप यहाँ पे कैसे? अरे मैं राजीव का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बिजी है तो नहीं आ पाएंगे। पता नहीं भाभी, मैं जाने आपकी परेशानियां मुझे आपके पास खींची लाती हैं। राजीव यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहीं मेरी गाड़ी खड़ी है। आइए भाभी, बैठिए। अंदर चलिए ना, कॉफी पी के जाइएगा। कॉफी पीने का दिल तो है आपके साथ, लेकिन एक जरूरी काम ने परेशान किया हुआ, तो उसी के लिए बस निकलना होगा। लेकिन अगली बार आपके साथ कॉफी जरूर पियेंगे, क्योंकि दोबारा मिलने का कोई तो बहाना होना चाहिए ना। चलता हूँ, बाय। पता नहीं काम की वजह से राजीव को हमारी शादी की पहली सालगिरह याद है भी या नहीं। राजीव को आज का दिन जरूर याद होगा, बस वो आते ही होंगे। लगता है आ गए। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, क्या आपके लिए। आप लीजिए ना। थैंक यू। आइए ना, अंदर आइए। हेलो हेलो राजीव, कहाँ हैं आप? कब तक आएंगे? संगीता, मुझे एक डील के लिए आज रात को ही मेरठ निकलना है और लौटने में हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। लेकिन राजीव मेरी बात तो सुनिए। राजीव, आपको याद है आज का दिन? आज क्या है? संगीता, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? राजीव, अपना फोन देना प्लीज, मुझे कॉल करनी थी। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये लो।
मैं सिर्फ तुम्हारी बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर भी बनना चाहती हूँ। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा स्वीट हार्ट, तुम्हारी पत्नी भी नहीं। इतना सब कुछ किया लेकिन राजीव को याद ही नहीं है कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। चला गया मुझे अकेला छोड़कर। आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, मैं हूं ना। देखना, आज की रात इतनी यादगार और खास बनाऊंगा कि राजीव को भी अफसोस होगा या ना होने का। 2 मिनट। शराब नहीं पीती। अभी ये शराब नहीं है तो शैंपेन है, इसके बिना कोई भी जश्न अधूरा रहता है। पीजिए ना। पर फिर भी मैं ये सब नहीं पीती। अभी प्लीज मेरे लिए, I mean, आपकी एनिवर्सरी के लिए पीजिए ना। पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। मैं अपने कमरे में जाके आराम करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी आप I'm so sorry। It's okay। मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूँ। जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ। तो आपको चाहकर भी छोड़ नहीं सकता है। कल रात को मेरे और ललित के बीच में जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं होश में ही नहीं थी। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई। हाय। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप छोड़ो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे चलो, कॉफी पीना।
लेकिन कॉफी पीने क्यों? क्यों मतलब? चलो आओ बस। अरे आओ ना। देखो, मैं जानता हूं कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उससे तुम परेशान हो, लेकिन सच बताऊं, मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं गया और फिर हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए। अब मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, हमेशा मुस्कुराते हुए। अरे आप यहाँ? जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? प्लीज, जैसा बोल रहा हूँ प्लीज करो ना, आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलो। आई लव यू संगीता, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और रह नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? वापस चला जाऊं? नहीं वो। और ललित, तुम कब आए? वो मैं यही रास्ते से जा रहा था तो सोचा कि भाभी और तुमसे मिलता चलो यार। अरे यार, मैं तो खुद 2 दिन से मेरठ गया हुआ था, अभी वापस आ रहा हूँ। अब कोई बात नहीं यार, काफी थक गया होगा तो आराम कर, मैं भी निकलता हूँ, मुझे जाना था। ठीक है, ओके भाभी। अब तो शाम को आने वाले थे ना? सरप्राइज देने के लिए कभी कभी अचानक आना पड़ता है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए। शादी की पहली सालगिरह पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैं अपने काम से आगे अपने प्यार को रखूंगा। एक सेकेंड। है ना? मुझे माफ कर दो राजीव, मुझे लगा था हमारी शादी की पहली सालगिरह तुम्हें याद नहीं होगी, पर मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। आई एम सॉरी राजीव। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो, अपना घर है। छोड़ो मुझे, निकल जाओ यहां से और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत कर। क्या? क्या हुआ? किसका फोन था? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
तुम्हें पता है मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। हम लोग शादी की पार्टी एक राजस्थान के 5 स्टार होटल में करेंगे और उसके बाद हम लोग हनीमून के लिए मॉरिशस जाएंगे। क्या हुआ, मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं लगी क्या? तुम खुश नहीं लग रही हो? ये अंगूठी कहाँ जो मैंने दी थी? हाँ? वो मैंने उतार के रख दी। उतार के रख दी मतलब? अरे वो ऐसे कैसे रख सकती हो तुम? मेरा मतलब है वो अंगूठी नहीं, मेरा प्यार है। देखो मुझे पता है कि तुमने राजीव के डर की वजह से अंगूठी उतार कर रखी होगी, पर तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगी, है ना? देखो ललित, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। राजीव मेरे पति है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम राजीव को छोड़ के मेरे पास नहीं आई ना तो हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को बता दूंगा मैं, और उसकी शुरुआत में मैं राजीव से करूंगा। मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम समझ नहीं रही हो। I'm सॉरी। देखो तुम ना अपना फैसला जल्दी ले लो, मुझसे और नहीं रहा जाता है। तुम जल्दी आ जाओ ना मेरे पास सब कुछ छोड़ के। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्रॉफिट का रेशियो हमें और बढ़ाना होगा अर्शिता। बस एक बार सेल्स और परचेज की डिटेल्स रेडी हो जाएं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। कैसे तुम्हें बताओ कि तुम्हें मैं कितना चाहती हूँ। हर्षिता, क्या हुआ? कहाँ खो गई? मेहता साहब के साथ डील लॉक कर देना। हाँ क्यों नहीं, मेहता जी आने वाले हैं 2 बजे। ठीक है, मैं तब तक बाकी काम निपटा लेता हूँ। ओके सर। मेरी आंखों में कुछ चला गया है। क्या हुआ? देखो यहाँ पे। हाय संगीता। अरे संगीता, तुम कब आई? बस अभी अभी आई। साथ में बैठ के लंच करने का मन था तो सोचा टिफिन ले। बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा किया। आओ सब साथ में मिलके करते हैं। हर्षिता तुम भी ज्वाइन करो। नो थैंक्स, आप लोग लंच करो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। जीवेश आओ, इसको रख। हर बार तुम मेरे और राजीव के बीच आ जाती हो, और जो हमारे बीच आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि राजीव को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। किसका फोन आ रहा है बार बार? वो मेरी सहेली का फोन है। तो बात कर लो। बाद में कर लूंगी, अभी मूड नहीं है। तुम ना अपना फैसला जल्दी ले लो, मुझसे और नहीं रहा जाता है। तुम जल्दी आ जाओ ना मेरे पास सब कुछ छोड़ के। क्या हुआ? परेशान लग रही? नहीं कुछ तो नहीं।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो गैस पे दूध रखा है, मैं आती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो एक ऑर्डर मिला है 90 लाख का, उसी के लिए लखनऊ जाना है। फिक्र मत करो, डील खत्म होते ही 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लखनऊ से लौटने के बाद मालदीव्स चलेंगे घूमने, जहां तुम्हारी दोस्त गई थी। सर प्लीज आप जल्दी आ जाइएगा, आपके बिना मेरा यहाँ दम घुटता है। अरे तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के यहाँ छोड़ देता हूँ, तुम भी खुश रहोगी और उनका भी मन लगा रहेगा। ठीक है। ठीक है। चाय। बेटा, जब राजीव घर से बाहर जाता है तो तुम यहीं आ जाया करो, तुम्हारे आने से हमें भी अच्छा लगेगा। पक्का मम्मी, अगली बार से आ जाया करूंगी। किसका फोन है बेटे? बात कर लो ना। जी पापा। हाँ ललित। हे यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? और मुझे ये बताओ कि मुझसे बिना पूछे तुम मायके कैसे चली गई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ आ गई। तबीयत तो खराब होनी देना तुम्हारी। एक बार बोला मुझसे दूर जाओगे तो तबीयत खराब होगी तुम्हारी, तो तुम तो समझ में नहीं आता है। कब आ रही हो मेरे पास? फैसला लिया तुमने? हाँ देखो, तुम जल्दी आ जाओ मेरे पास। तुम्हारी तबीयत का पता नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बाद में बात करते हैं। हेलो, तो मेरी क्या हुआ बेटे? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। पापा, आज रात को मैं आपकी फेवरेट दाल मखनी बनाऊंगी। अरे वाह, आज तो वाकई खाने में बहुत मजा आएगा। मैं तैयारी करके आती हूँ। ठीक है बेटे। मना किया था ना मैंने तुम्हें यहाँ आने से, फिर क्यों आए? वो भी रात को 2 बजे। नहीं आता तो मैं क्या करता? मैं बता, मेरे फोन काट दे, यहाँ पे चली आई। पागल हो गया मैं? तुम्हें समझ में नहीं आती है। देखो वो छोड़ो ये सब, सुनो मैंने एक फ्लैट बुक किया है, बहुत अच्छा फ्लैट है। अब हम दोनों वहां पे रहेंगे अपने घर में। घर को अच्छे से सजाएंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के साथ ऐश करेंगे। छोड़ो मेरा हाथ, यहाँ की तमाशा मत करो। ये तमाशा है तो तमाशा है ना, तो तमाशा सही। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो, अपना घर है। छोड़ो मुझे, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
एक पुरुष अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको ऐशो आराम और सुकून देने के लिए भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन अगर इसी भाग दौड़ में वो अपने परिवार को अनदेखा कर देता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये सच्ची कहानी भी जरूरत और जुनून की नींव पर टिकी हुई है। राजीव को जुनून था कि वो दौलत के आसमान को अपनी मुट्ठी में कर ले। वहीं दूसरी तरफ संगीता, जो अपनी जिंदगी के अकेलेपन से जूझ रही थी, उसे एक साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, एक ऐसा साथी जो उसे प्यार कर सके। अब देखना यह है कि क्या ललित अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर संगीता अपने आप को उससे दूर जाने में सफल होगी। आइए देखते हैं। बेटा, राजीव तो शाम को आने वाला है ना, तो अभी जाने की क्या जरूरत है? आराम से शाम को चली जाना। माँ, वो घर पे जरूरी काम निकल आया, इसलिए जाना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके पापा, परेशान मत होइए, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। सब ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारे और राजीव के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजीव मुझसे बहुत प्यार करते और मेरा ख्याल भी बहुत रखते। अच्छा, मैं चलती। चाय पापा। ठीक है बेटे। संगीता, संगीता, देखो मैं तुम्हारे लिए लखनऊ से क्या लाया हूं। संगीता, अरे यार कहाँ हो तुम? संगीता, संगीता घर में नहीं है। कहाँ जा सकती? फोन करता हूं। स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ राजीव बेटे। हेलो पापा, संगीता अभी घर पे ही है ना? नहीं, संगीता तो आज सुबह ही घर से निकल गई थी। कह रही थी कि घर में कुछ काम है, इसीलिए जल्दी चली गई। क्या? सुबह ही निकल गई थी? लेकिन पापा वो घर पे नहीं है। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? आप फिक्र मत कीजिए, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गई हो। मैं पता करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, मैं फोन का वेट करूंगा तुम्हारी। संगीता कहाँ चली गई? हो सकता है किसी सहेली के घर चली गई हो। स्वाति, संगीता है क्या तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। हाँ रेनू, संगीता है क्या तुम्हारे पास? नहीं, सब जगह पता कर लिया, कहीं पे भी नहीं। परेशान मत हो, जरूर कहीं फंस गई होगी। मेरा मतलब ट्रैफिक में फंस गई होगी। थोड़ा वेट करो, आ जाएगी। हेलो, क्या क्या हुआ? किसका फोन था? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब जगह तो पता कर लिया, पता नहीं कहां चली गई। तेरे और भाभी के बीच में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं यार, अगर ऐसा होता तो किसी को तो पता होता कि संगीता कहां है। रात भर ढूंढ चुका हूं, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी, कहां होगी। टेंशन मत लो राजीव, संगीता जहाँ पे भी होगी ठीक ही होगी। कैसे टेंशन नहीं लूं अर्शिता? रात भर से गायब है वो, कैसे टेंशन नहीं लूं? अच्छा राजीव, कोई ऐसा तो नहीं है जो तुम्हारी तरक्की और तुम दोनों की खुशियों से जलता? I mean, कोई दुश्मन या फिर कोई कॉम्पिटिटर? नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं। फिर तो पक्का भाभी कहीं फंस गई होंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, भाभी आ जाएंगी। हाँ
अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। भाभी के बारे में कुछ भी मालूम पड़ता तो मुझे बताना। पापा मैं आपको ही फोन करने वाला था। हाँ मैं अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ, आप भी वहीं पहुंची। ठीक है बेटे, मैं पहुंचता हूँ। इतनी जल्दी पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है हर्षिता, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। घर में बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए लखनऊ गया था, तो मैंने संगीता को उसके मायके छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन शाम को राजीव लखनऊ से वापस आने वाला था, उसी दिन सुबह संगीता ससुराल के लिए निकल गई थी। पर जब शाम को राजीव का फोन आया तब पता चला कि संगीता ससुराल पहुंची ही नहीं। तब से उसका कुछ पता नहीं चला और उसका फोन भी बंद है। ये उसकी फोटो। दिवाकर, तुरंत इनकी रिपोर्ट दर्ज करो और ये संगीता की फोटो सारे पुलिस स्टेशन और थाने में भेज दो। देखिए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है आपको बता दिया जाए। आइए। हेलो, क्या? ठीक है, हम निकल रहे हैं। गाड़ी निकालो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इससे पूछताछ करो। यस सर। बेटा, संगीता के बारे में कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, अभी तक कुछ नहीं पता चला। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस को जंगल में लाश मिली है, शिनाख्त के लिए बुलाया। ममता, ममता, ममता संभालो अपने आप को। ममता, संगीता, संगीता अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकली तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही किसी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। उसके कई सपने थे। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। आखिर वो कौन था जिसने उससे उसकी जिंदगी छीन ली? क्या वो ललित था? लेकिन ललित तो संगीता को पाना चाहता था। आखिर वो उसे क्यों मारेगा? कोई तो था जिसे संगीता की मौत से फायदा होने वाला था। और कौन है इस साजिश के पीछे? आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि संगीता के शरीर पे पहले किसी नोकदार हथियार से कई बार वार किए गए, फिर उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। क्या संगीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, संगीता बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी के साथ कोई झगड़ा था। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी पता करिए मेरी बीवी को किसने मारा। देखिए राजीव जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हम इस केस की बारीकी से जांच करेंगे और जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचेंगे। अगर आपको इस बीच में संगीता से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात याद आए तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी चलिए पापा। दिवाकर सर, मुझे आधे घंटे के अंदर संगीता और उससे जुड़े लोगों की कॉल डिटेल्स चाहिए। जी सर। ओ गॉड, अगर पुलिस को सब पता चल गया तो मैं क्या करूं? कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब, किसने मेरी संगीता की हत्या की? बहुत कुछ पता चल चुका है राजीव जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं।
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब, किसने मेरी संगीता की हत्या की? बहुत कुछ पता चल चुका है राजीव जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब मैं तुम दोनों से जो कुछ भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दीजिएगा। हाँ तो हर्षिता जी, हत्या से एक दिन पहले आप संगीता के मायके में क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन संगीता की वजह से राजीव मुझसे बहुत दूर हो गया था। इसीलिए मैं उस दिन संगीता से बात करने गई थी। पर मेरा एक जरूरी फोन आ गया तो मैं उससे मिले बगैर ही चली आई। अच्छा, संगीता के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि आपने उसे कई बार कॉल किए थे उस दिन। क्यों ललित चौहान? तो वो तुम हो ललित, जिसका फोन आते ही संगीता पूरी तरह से परेशान हो जाती थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको एक बात बताना भूल गया। संगीता के मोबाइल पर कोई बार बार फोन करता था, मैसेजेस करता था। एक बार तो मैंने खुद संगीता को किसी ललित नाम के आदमी से बात करते हुए भी सुना। हो न हो ये वही है। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ललित चौहान, अब तुम सब कुछ सच सच बोलोगे, नहीं तो जेल में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या किया तूने मेरी संगीता के साथ? क्या किया? मार दिया। अपने इन्हीं हाथों से मार दिया मैंने उसे। तुमने काम में बिजी होता था ना, तब मेरी बाहों में रहती थी वो। जो खुशी तुम उसे पति होकर नहीं दे पाए ना, वो मैं दे रहा था उसे खुशी। थैंक यू बोला मेरा। इंस्पेक्टर साहब समझते नहीं है। हजार बार उसको बोला इसे छोड़ दे, अच्छा लड़का नहीं है, पर मानती नहीं थी। नहीं, मैं राजीव को धोखा नहीं दे सकती, इसके पास रहूंगी। गुस्सा, दिमाग खराब हो गया था मेरा। एक दिन अपने ससुराल से घर जा रही थी, बीच रास्ते में मिला मैं और अपने साथ चलने को बोला। आ जाओ, आओ आओ। ये मेरा फ्लैट है, प्यारा है ना। हम यहीं रहेंगे अब। इस घर को ना मिलके सजाएंगे, हम प्यारा बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जैसा कहोगे ना वैसा सजाऊंगा मैं ऐसे। मुझे घर जाना है। तो मैं बोला ना, छोड़ दो राजीव को, छोड़कर मेरे पास आ जाओ। समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती है कि मैं राजीव को नहीं छोड़ सकती। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यार ऐसे कैसे जा रही हो? हाँ? देखो, मेरी पहली बीवी ना मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। अब तुम भी चले जाओगी? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे साथ, मेरे करीब। छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। पागल हो तुम, साइको। तुम जैसा पागल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। जा रही हूं मैं। ऐसे कैसे जाओगी? छोड़ मुझे। दूर जाना चाहती है ना मुझसे? दूर चला ना, आज तुम्हें इतना दूर भेजूंगा कि जिंदगी में कभी वहां से लौट कर नहीं आऊंगी। संगीता, भाभी, अभी तक मरे नहीं हो क्या? हाँ? अरे मरती क्यों नहीं हो? ना जाती है ना आती है।
पागल हो गया था, इरिटेट हो गया था मैं। छोड़ने को तैयार ही नहीं थी इसको। आप बताओ मैं क्या करता? गुस्सा आया, मार दिया, जंगल में फेंक दिया। देखो अभी तुम्हारे इस पागलपन का इलाज अब जेल में होगा। लेके चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, प्यार करता था मैं उससे। अरे मेरी आंखों में देखो, प्यार करता था मैं उससे। मेरी पीठ के पीछे इतना सब कुछ होता रहा, कुछ पता भी नहीं चला। संगीता को समय शुभारंभ देने के चक्कर में मैंने उसे अपना वक्त नहीं दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सब मेरी गलती, सब पापा, सब मेरी गलती। ये जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी की जरूरतें ठीक उसी तरह पूरी हों जैसा हम सोचते समझते हैं। इस कहानी में भी ये जरूरी था कि राजीव अपनी दौलत पाने की आकांक्षाओं पर काबू रखता, जितना ऊपर वाले ने उसे दिया है उसमें समझौता करता, अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को समझने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ यह भी जरूरी था कि संगीता अपने अकेलेपन के बारे में, अपनी मायूसी के बारे में अपने पति से बात करती, उसे समझाती कि वो जीवन में क्या चाहती है। लेकिन अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। वो हताश हो गई और अंदर ही अंदर घुटती रही। अगर इन दोनों ने एक दूसरे से बात की होती और ठीक तरीके से समझाया होता तो आज संगीता जिंदा होती। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, अगर क्राइम से बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।